नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अभी हम बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक संज्ञा प्रकरण की, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे पिछले एग्जाम्स में जो प्रश्न आए हुए हैं रीट में उनके बारे में। फिर आगे जो प्रश्न बन सकते हैं या संभावित है उन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले प्रश्न की कि प वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, अर्थात प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि प्रश्न पूछा गया है प वर्ण का उच्चारण स्थान, जो कि आप जानते हैं कि उपपदमानीया नाम ओष्ठौ। प वर्ण का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, अर्थात उ दीर्घ उ प वर्ग और उपपदमानीय इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। यह प्रश्न रीट 2018 में लेवल फर्स्ट में पूछा जा चुका है। अब हम बात करते हैं रीट 2018 लेवल फर्स्ट में एक प्रश्न यह पूछा जा चुका है, मूर्धा स्थानीय वर्ण कौन सा है। तो मूर्धा स्थानीय वर्ण के बारे में आप जानते हैं, एक सूत्र आता है ऋतु रसाणाम मूर्धा, अर्थात री ट वर्ग और रे और श मूर्धन्य श जो है, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। तो इन चारों विकल्पों में से री वर्ण जो है मूर्धा स्थानीय है। जैसा कि आपको पता है प वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, ए का उच्चारण स्थान अकु विसर्जनीय नाम कंठ से कंठ होता है और से का ऋतु लसानाम दंता से दंत होता है, अर्थात दंते से है। अगला हमारा जो प्रश्न है रीट 2018 में लेवल सेकंड में पूछा जा चुका है। प्रश्न है च इति वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम। तो च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो सूत्र आप सभी को पता होगा, इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु, अर्थात च जो वर्ण है उसका उच्चारण स्थान तालु होता है। ई दीर्घ ई च वर्ग और य और श जो तालव्य श है उसका उच्चारण स्थान तालु होता है। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है रीट 2016 में लेवल सेकंड में पूछा जा चुका है। प्रश्न क्या पूछा गया है कि पाणिनीय व्याकरणे स्वरः सन्ति, अर्थात पाणिनीय व्याकरण में स्वर हैं। तो पाणिनीय व्याकरण में स्वर किस प्रकार के माने गए हैं। यहां दोस्तों बात की जा रही है उच्चारण स्थान के हिसाब से, जो जिह्वा के आधार पर स्वरों की। तो उसके हिसाब से उच्चारण स्थान जो जिह्वा के आधार पर है, तो जिह्वा के आधार पर उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, यह तीन प्रकार के पाणिनीय व्याकरण में स्वर बतलाए गए हैं। तो पाणिनीय व्याकरण में स्वर हैं उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उदात्त किसे कहते हैं, उच्च ही उदात्त है। अनुदात्त कहते हैं नीचे ही अनुदात्त है और स्वरित कहते हैं समाहार स्वरित है। अर्थात जो जिह्वा आदि या तालु आदि उच्चारण स्थानों के ऊर्ध्व भाग से निष्पन्न होते हैं, ऊपरी भाग से निष्पन्न होते हैं, उसे उदात्त कहते हैं। निम्न भाग से जो उच्चरित होते हैं उसे अनुदात्त कहते हैं और मध्यम भाग से जो उच्चरित होते हैं उसे स्वरित कहते हैं। फिर हमारा जो अगला प्रश्न है वो रीट 2016 में लेवल सेकंड में पूछा जा चुका है। प्रश्न है महाभाष्यकार कह अस्ति। महाभाष्यकार कौन है। तो इसके ऑप्शन हमारे पास इस तरह से हैं, महर्षि पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन और भट्टोजी दीक्षित। जैसा कि आप जानते हैं महर्षि पाणिनि जो हैं उन्होंने अष्टाध्यायी लिखी है, अष्टाध्यायी की रचनाकार हैं। कात्यायन जो हैं उन्होंने वार्तिक लिखी हैं और महर्षि पतंजलि ने आपको पता है महाभाष्य की रचना की है। इसलिए यहाँ पर प्रश्न का हमारा उत्तर होगा महाभाष्यकार कौन है, पतंजलि हैं। अगला जो प्रश्न है अगला जो ऑप्शन है भट्टोजी दीक्षित। तो भट्टोजी दीक्षित ने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की रचना की है। इसी प्रकार एक रचना और मुख्य आती है लघु सिद्धांत कौमुदी, जिसके रचनाकार आचार्य वरदराज हैं। तो ये पांचों ही जो रचनाकार हैं, चार तो ये मौजूद हैं और एक आचार्य वरदराज, और इनकी पांचों की रचनाएं ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप इनको याद रख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न जो है वो रीट 2016 में लेवल सेकंड में पूछा जा चुका है। प्रश्न क्या पूछा गया है, ऊष्म वर्णानाम क्रमः कः, कि ऊष्म वर्णों का क्रम क्या है।
दोस्तों यहाँ आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ जो वर्ण क्रम से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है उसमें आपको ये देखना है कि माहेश्वर सूत्रानुसार, जो महर्षि पाणिनि विरचित माहेश्वर सूत्र है, उन माहेश्वर सूत्रानुसार यहाँ जो क्रम है वह हमें बताना है। तो उनका सही क्रम यहाँ इस प्रकार से है, श श स है। तो ऊष्म वर्णों का सही क्रम है, पहले तालव्य से आएगा, फिर मूर्धन्य से आएगा, फिर दंत्य से, और उसके बाद में है वर्ण का प्रयोग होता है। यही इसका माहेश्वर सूत्रानुसार 13वें और 14वें सूत्र में इस क्रम में ये प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार माहेश्वर सूत्रानुसार जैसे ऊष्म वर्णों का क्रम पूछा है, उसी प्रकार अंतस्थ वर्णों का क्रम भी पूछा जा सकता है, जिसको आप बता सकते हैं य व र ल। यहाँ ध्यान से देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है इनके क्रम से संबंधित, न कि ये पूछा गया है ऊष्म वर्ण किसे कहते हैं, क्योंकि चारों ही ऑप्शन में ऊष्म वर्ण ही हैं। इसलिए हमें इनका क्रम विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यक है। अगला हमारा जो प्रश्न है रीट 2016 में लेवल फर्स्ट में पूछा जा चुका है। प्रश्न है ऋतु रसाणाम। यह एक सूत्र है उच्चारण स्थान संबंधी, जो कि इस प्रकार से ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो उपयुक्त स्थानम पूरयत, उपयुक्त स्थान को, जो रिक्त स्थान दिया हुआ है इसको पूरा करना था, इसकी पूर्ति करनी है। तो इसकी पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द हमारे पास उपलब्ध है मूर्धा। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा अर्थात री टू अर्थात ट वर्ग, र और श मूर्धन्य श, इन सभी का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है रीट 2016 में लेवल फर्स्ट में पूछा जा चुका है। प्रश्न क्या है, यम गण न व्यंजनानाम उच्चारण स्थानम किम। आप देख रहे हैं ये सभी जो वर्ण हैं सभी पंचम वर्ण हैं, और पांचों वर्ग जो हमारे हैं क च ट त प, इन पांचों वर्गों के अंतिम वर्ण है पंचम वर्ण है, और पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका होता है। पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका होता है। जैसा कि एक सूत्र भी प्राप्त होता है यम गणना नाम नासिका च, अर्थात य मैं गण न का उच्चारण स्थान नासिका होता है। तो हमारा सही उत्तर होगा नासिका। अगला जो प्रश्न है रीट 2016 में लेवल फर्स्ट में पूछा जा चुका है। प्रश्न पूछा गया है बाह्य प्रयत्नानि संति। प्रश्न है कि बाह्य प्रयत्न होते हैं, कितने होते हैं? तो बाह्य प्रयत्न आपको पता है एकादश 11 होते हैं। बाह्य प्रयत्न आपको बता दूं क्या होते हैं। सामान्यतः प्रयत्न किसे कहते हैं? तो किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु द्वारा जो चेष्टा की जाती है, मुख द्वारा उच्चारण करते समय जो चेष्टा की जाती है उसे प्रयत्न कहते हैं, और उस चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। और वह जो प्रयत्न होता है वह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। जबकि बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं, संवार, नाद, घोष, विवार, श्वास, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। इस प्रकार से ये 11 बाह्य प्रयत्न होते हैं। ये कुछ प्रश्न थे जो पिछले रीट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला हम ऐसे कुछ प्रश्न देखते हैं जो संभावित है, जो आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है यकारस्य उच्चारण स्थानम किम, अर्थात य वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप देख सकते हैं इचु यशानाम तालु, अर्थात ई वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है रीट 2016 लेवल फर्स्ट में, कात्यायनस्य कहा संति, अर्थात कात्यायन की क्या है, अर्थात कात्यायन ने क्या लिखा है? तो आपको पता होगा सूत्रों की रचना महर्षि पाणिनि ने की है, मंत्र वेदों में लिखे गए हैं, वार्तिक जो हैं वो कात्यायन ने लिखी है, महर्षि कात्यायन ने वार्तिक लिखी है। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र लिखे हैं। 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय को 4-4 पादों में विभक्त किया गया है, और कुल 32 पादों में लगभग 4000 सूत्र लिखे हैं। और उन 4000 प्रश्नों पर आधारित करके लगभग 1500 सूत्रों पर, उन 4000 में से 1500 सूत्रों पर
लगभग 4000 वार्तिक कात्यायन ने लिखी है। वार्तिक क्या होती है, तो इसकी चर्चा हम अगले फिर कभी किसी वीडियो में करेंगे। अगला प्रश्न है पाणिनीय शिक्षायाम वर्णानाम संख्या संति। पाणिनीय शिक्षा अनुसार वर्णों की संख्या है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ देखो, आप देख रहे होंगे सभी ऑप्शन में दो दो वर्ण आ रहे हैं, जैसे 63 या 64, 40 या 50, 26 या 27, 32 या 33। इसका मतलब एक बात तो तय है कि यहाँ कोई दो होंगे। तो यहाँ जो सबसे पहले तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा 63 या 64। अब रही बात, ये 63 या 64 क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ जो प्लुत री है, ली वर्ण जो है, प्लुत जो है, उसको विकल्प से स्वीकार करने पर 63 वर्ण माने जाते हैं। क्योंकि स्वराह विंशतिरेकस्य इस तरह से एक कारिका आती है पाणिनीय शिक्षा में, स्वराह विंशतिरेकस्य अर्थात 1 अर्थात 21 स्वर होते हैं। फिर अंत में 63 वर्ण होने के बाद फिर आता है लीकार है प्लुत एवच, अर्थात प्लुत लीकार को भी स्वीकार कर लेने पर 64 हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ 63 या 64 वर्ण माने जाते हैं पाणिनीय शिक्षा अनुसार। व्याकरणे लोपस्य तात्पर्यम अस्ति। व्याकरण में लोप का तात्पर्य क्या है, तो प्रश्न पूछा गया कि लोप क्या है। तो यहाँ एक लोप संज्ञा विधायक सूत्र आता है, अदर्शनम लोप है। लोप क्या होता है, लोप से क्या तात्पर्य है, तो पहले किसी भी वर्ण की नियमानुसार इत संज्ञा की जाती है, जैसे हलंत्यम, उपदेश, नासिक इत, चोटू, शह प्रत्यय, लशक्व तद्दिते, इस प्रकार के जो सूत्र हैं, आदि टूडव है, इन प्रकार के सूत्रों से पहले इत संज्ञा की जाती है। और जिस वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है उसकी अदर्शनम लोप है सूत्र से लोप संज्ञा हो जाती है। और लोप संज्ञा होने के बाद तस्य लोप है सूत्र से उसका लोप कर दिया जाता है। तो प्रश्न यहाँ पूछा गया कि व्याकरण में लोप से क्या तात्पर्य है, तो लोप से तात्पर्य है अदर्शन होना, अर्थात दृष्ट का अभाव होना लोप कहलाता है। कहने का तात्पर्य जिसकी इत संज्ञा हुई हो उसे लोप कहते हैं। अगला प्रश्न रीट 2018 में लेवल फर्स्ट में पूछा जा चुका है, वकारस्य उच्चारण स्थानम विद्यते। व का उच्चारण स्थान क्या है, तो व जो है उसका उच्चारण स्थान है दंतोष्ट, वकारस्य दंतोष्टम। अब इसको याद रखने का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे अगर व को आप ध्यान से देखें और इसको यहां से बीच में से हटा दें तो ये द जैसा नजर आने लगेगा। तो द को अगर मिला दें तो व बन जाएगा। तो इससे आप याद रख सकते हैं वकारस्य दंतोष्टम, तो व और द याद रह जाएगा। अगला प्रश्न जो हमारा है, संस्कृत भाषायाम स्वराः सन्ति। संस्कृत भाषा में स्वर होते हैं। प्रश्न क्या पूछा गया है, स्वर होते हैं। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा गया है, आप सभी जानते हैं स्वर किसे कहते हैं, स्वयं राजन्ते इति स्वरः या स्वरति अनेन इति स्वरः, अर्थात जो स्वयं उच्चरित हो सकते हैं, स्वतंत्र उच्चरित ध्वनियों को स्वर कहते हैं। या साउंड दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी फ्रिक्शन इज कॉल्ड वोवल साउंड। बिना किसी घर्षण के या बाधा के उत्पन्न ध्वनियां स्वर कहलाती है। तो सामान्यतः ए, ई, उ, रील, री, ए, ओ, आई, औ, इस तरह की जो ध्वनियां हैं उनको स्वर कहते हैं। तो ये कुछ थे परीक्षा के प्रश्न। अब आगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। कति माहेश्वर सूत्राणी, बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है कि माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं। तो महर्षि पाणिनि ने भगवान महेश्वर के डमरू की ध्वनि से 14 सूत्र प्राप्त किए थे। तो इनकी संख्या है 14। चतुर अर्थात 4 और 10, तो 4 और 10 14 सूत्र प्राप्त किए थे। अगला बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, न अंतरेण अचम उच्चारणम भवति। पहले इस प्रश्न को समझते हैं, ये प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। इसके टुकड़े करते हैं अगर इस पद के, तो देखो न, अंतरेण और अचम। तो न, अंतरेण, अचम, इस तरह से इसके 3 टुकड़े करेंगे। तो न का तात्पर्य होता है नहीं, अंतरेण मतलब बिना, अचम मीन्स स्वर। कहने का तात्पर्य है कि स्वर के बिना उच्चारण नहीं होता है। किसका नहीं होता है, तो व्यंजन का नहीं होता है। तो सामान्य सी बात पूछी गई थी प्रश्न में कि स्वर के बिना व्यंजन वर्णों का उच्चारण
नहीं हो सकता, अर्थात व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। अगला जो प्रश्न है वह है कति उच्चारण स्थानानि। प्रश्न पूछा गया कि उच्चारण स्थान कितने होते हैं। तो उच्चारण स्थान आप सभी जानते हैं, अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठ शिरस्तथा जिह्वा मूलम च दंताश्च नासिका ओष्ठौ च तालु च। इस कारिका के अनुसार कुल 8 उच्चारण स्थान होते हैं। अगला प्रश्न हम जब देखते हैं, अगला प्रश्न है कि ए इत्यस्य कति भेदाः, ए वर्ण के कितने भेद होते हैं। सामान्यतः दोस्तों समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले वर्ण को 3 भागों में बांटा जाता है मात्रा काल के आधार पर, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। फिर उन तीनों को 3-3 भागों में बांटा जाता है जिह्वा के आधार पर, या इस प्रकार से जैसे उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। फिर उनको पुनः 3 भागों में बांटा जाता है, पुनः उसको उन तीनों को, तो 3 के 3 भाग हो गए, 3 या 9। अब उनको पुनः 2 भागों में बांटा जाता है, अनुनासिक और अननुनासिक या निरनुनासिक भी जिसको बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से 9 के पुनः 2 भाग होते हैं, 18। तो इस प्रकार ए वर्ण जो है वह ह्रस्व में भी होता है, तो 6 भेद हो गए ह्रस्व के, 6 हो गए दीर्घ के, 6 हो गए प्लुत के। इस प्रकार के कुल ह्रस्व ए वर्ण जो है या ए वर्ण जो है उसके 18 भेद माने जाते हैं। इस प्रकार इस आज के टेस्ट में हमने ये 20 प्रश्न देखे। अगले जो प्रश्न हैं उनकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। यह प्रश्न पत्र इसी प्रकार से हम 3-4 चरण में इस टॉपिक को पूरा करेंगे और आने वाले वीडियोस में बाकी सारे टॉपिक 1 बाय 1 करके हम प्रश्न समाधान करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे परीक्षा में आए हुए प्रश्न, फिर अन्य महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनका समाधान करेंगे। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जा रहा है उसमें आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। संस्कृत विद विष्णु कुमार शर्मा नाम से ही टेलीग्राम चैनल है जिससे आप जुड़ सकते हैं, और उस पर रोज रात को 9-9:30 बजे के लगभग रोज 10 नए प्रश्न जो यहाँ दिए जा रहे हैं उनके अलावा भी 10 नए प्रश्न पूछे जा रहे हैं नियमित रूप से, जिनमें आप भागीदारी निभा सकते हैं। धन्यवाद।